हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में 21 तारीख को एक तकरीर की है, जिसमें उन्होंने बहुत अजीब बातें की हैं। उन अजीब बातों में एक बात ये भी उन्होंने की है कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी तकरीर में ये कहा था कि निचली सतह के लोगों को जिस तरह एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ को दूसरों की बराबरी में लाने के लिए मुल्क के संसाधनों को फिर एक बार बराबर तकसीम करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले माइनॉरिटीज़ को देना चाहिए और उसमें सबसे पहला हक मुसलमानों का है। इस बात को हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताते हुए वहाँ के लोगों को ये बताने की कोशिश की, सारे हिंदुस्तान के लोगों को, कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो आप लोगों के जेवरात, यानी सारे लोगों को ये बता रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में 25 करोड़, उन्हें छोड़कर बाकी के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों के जेवरात का हिसाब किताब करेगी और वो जेवरात सब हासिल करके दूसरों को तकसीम कर देगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं और जो घुस बैठिए हैं। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा था कि मुसलमानों का हक पहला है, लिहाजा उन लोगों को आपके मंगलसूत्र भी दे दिए जाएंगे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट मुलाजिमों की जितनी भी जायदादें हैं उन सब का भी हिसाब किताब लिया जाएगा और उन्हें भी हुकूमत सीज करके वो भी मुसलमानों को तकसीम कर देगी। इस तरह कहकर उन्होंने चुनाव में लोगों को गुमराह करके उनके वोट हासिल करने की कोशिश की। मैं नरेंद्र मोदी साहब हमारे वज़ीर आज़म से ये पूछना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से, कि हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी आपको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, हमारे वज़ीर आज़म मानते हैं, और आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के वज़ीर आज़म हैं। उस वज़ीर आज़म की कुर्सी की गरिमा और उसकी इज्जत के लिए आपको चाहिए था कि 140 करोड़ शहरियों को यकसा नज़र से देखे होते, जिस तरह आपने ओत लेते वक्त, हलफ लेते वक्त कसम खाई थी कि सबको मैं यकसा की नज़र से देखूंगा, एक दूसरे को, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देखूंगा। ये सबको लेना पड़ता है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेना पड़ता है, वज़ीर आज़म को भी लेना पड़ता है। ज़रूर आपने भी इस तरह ही हलफ लिया है। ऐसा हलफ लेने के बावजूद आप हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को अलग समझकर बाकी के लोगों को मुसलमानों पर उकसाने के लिए ऐसी बातें आप की हैं, जैसा कि उनके जेवरात, यहाँ तक कि उनके मंगलसूत्र भी लेके मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, ये आपने कहा। ये हम समझते हैं, हिंदुस्तान के शहरी सब आपसे गुजारिश करते हैं और विनती करते हैं कि आप वोट लेने के लिए इस तरह लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। कांग्रेस कभी दूसरों के जेवरात लेकर दूसरों को तकसीम नहीं करेगी। क्या पिछले आज़ादी के बाद पिछले 75 सालों में 50 से 60 साल तक जब कांग्रेस का दौरे हुकूमत रहा, हुकूमत के मुलाजिमों की जायदादें सर्ख कर ली हैं, खर्च कर ली हैं और वो उन्हें दूसरों में तकसीम कर दिया है? नहीं। जब 50-60 साल की हुकूमत में नहीं किए तो आप इस तरह कहकर लोगों में गलतफहमी क्यों लाना चाहते हैं? जबकि आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों के प्राइम मिनिस्टर भी आप ही हैं। लिहाजा
मेरी दरख्वास्त है कि हमारे वज़ीर आज़म उस वज़ीर आज़म की कुर्सी की कदर और गरिमा रखते हुए और सब लोगों के वज़ीर आज़म का आपका रुतबा दिल में याद रखते हुए आप चुनाव के वक्त, इंतखाबात के वक्त ऐसी बातें कहकर एक तबके को दूसरी तबके के ख़िलाफ़ उकसाना हरगिज़ ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं सारे हिंदुस्तान के 140 करोड़ शहरियों की तरफ से आपको दरख्वास्त करता हूँ कि आप ऐसी बातें करने से परहेज़ करें ताकि हम 140 करोड़ शहरी भी आपकी इज़्ज़त कर सकें। जिस तरह आपने कहा है लोगों को कि उनसे माल छीन लेके मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इससे गलतफहमियाँ पैदा होंगी और लोगों के दिलों में गुस्सा आएगा और उसमें लोगों के दिलों में मुसलमानों के तई बेजारी पैदा होगी और खौफ पैदा होगा। ये एक वज़ीर आज़म को शोभा नहीं देता, किसी मामूली आदमी को ही शोभा नहीं देता। आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, लिहाजा आप वज़ीर आज़म की कुर्सी की गरिमा का ख्याल करते हुए ऐसा ना करें। दूसरी बात ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दूसरे ही दिन यानी 22 अप्रैल को आप अलीगढ़ पहुँचे, वहाँ मुसलमानों के एक बहुत बड़े मजमे को ख़िताब करते हुए आपने फरमाया सारी बातें दूसरी कर दी। जो बातें आपने राजस्थान में की थी हिंदू औरतों के दरमियान, वो बातें यहाँ नहीं की। यहाँ आप साफ मुसलमानों के सपोर्ट में मुसलमानों को खुश करने की बातें की। क्यों ऐसा करते हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब, जबकि आप हमारे भी वज़ीर आज़म हैं? अगर हमें जिस तरह अलीगढ़ में आपने बातें की मुसलमानों के बारे में, उनकी तरक्की के बारे में, वैसी ही बातें दूसरी जगह भी करें। और इस तरह हम हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के भाई भाई हैं। हम लोगों ने 1857 में ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा था। उसके बाद 1947 तक हम ब्रिटिश से हिंदू मुसलमान सब भाई भाई की तरह मिलकर लड़ते रहे। उस वक्त बहुत सारे लोग जो गोडसे भक्त हैं वो ब्रिटिश से मिलकर काम करते रहे। इसके बावजूद हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानें कुर्बान की और जब मुल्क टूटा तो हमारे मुल्क को, इस मुल्क को अपना वतन समझकर इस वतन में रहना तय किया। और हम 100% नहीं 400% हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक मुल्क रहते हुए भी हमने कहा वो मुल्क हमारा नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है, इसलिए हम 100% हिंदुस्तानी हैं। और चूँकि हम यहाँ पैदा हुए हैं लिहाजा उसके लिए 100% हिंदुस्तानी हैं। हमारे आबा व अजदाद ने इस धरती को अपना खून से सींचा है, इसलिए मज़ीद 100% हिंदुस्तानी हैं। और हम लोगों ने यहाँ से ब्रिटिशरों को भगाया ऐसे वक्त में जब ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर बहुत सारे काम कर रहे थे और उस वक्त मुजाहिदीन आज़ादी को धोखा दे रहे थे। इसके बावजूद हमारे आबा व अजदाद ने अपना खून देकर इस धरती को सींचा है। लिहाजा हम मुसलमान, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और बाकी सारे हिंदू, हम भाई भाई हैं। हमारे दरमियान में चुनाव के लिए या इंतखाबात की खातिर कोई दरार डालने की कोशिश ना करें। मैं हमारे वज़ीर आज़म साहब से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप हमारे सबको मिलकर रहने के लिए, मोहब्बत के लिए काम करें। हमें अलग करने के लिए कोई बात भी ना करें, कोई काम भी ना करें। ये मेरी विनती है हमारे वज़ीर आज़म से। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.